हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और चलिए इसी बात से हम आज की हमारी क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनके हर बार आने की संभावना भी होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, दिए गए हैं, जैसे ये देखिए 911 921 878 4 9119218784। इन नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको है वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। यानी राजस्थान में जो पहला सर्वेक्षण हुआ था आपका, उसका श्रेय किस को जाता है। तो ऑप्शंस देखिए, इसमें ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए है HCL कालाइल, ऑप्शन 2 है HD सांकलिया, ऑप्शन 3 है BB लाल और ऑप्शन 4 है A कनिंघम। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ACL कालाइल। इन्हें है वो पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य का श्रेय दिया जाता है। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना है वो आपकी कब हुई थी? 1861 में हुई थी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना, इंडियन पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना। ठीक है, और ये किनकी नेतृत्व में हुई थी तो वो भी याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में आपकी 1861 में इंडियन पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिसेंट साइंटिस्ट अलोंग द लीस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। आपसे पूछा गया है कि ये जो एक कार्य चला था आपका, ये सर्वे ऑफ वर्क ऑफ चला था, तो ये किसके नेतृत्व के अंतर्गत था या इसको यानी कंप्लीट करने का काम है वो किसे सौंपा गया था। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, ए है AMR मुगल, ऑप्शन 2 है RL स्टेन, ऑप्शन 3 है हरमन गोइटस और ऑप्शन 4 है VN अशोका। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओरेल स्टोन को ये कार्य सौंपा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आपसे पूछा गया कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शंस देखिए, एक नंबर ऑप्शन है घग्गर सरस्वती, 2 नंबर है लूणी, 3 नंबर है साबरमती और 4 नंबर पे है बनास। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घग्गर या सरस्वती की नदी के किनारे है वो क्या है, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है वो स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी से अलग भी हड़प्पा उत्खननकर्ता थे, यानी जो उसकी जिसने खोज की थी, उसका उत्खनन कार्य किया था, उन्होंने किसका एक और चीज़ का वर्णन किया है, कौन सी एक और सभ्यता का वर्णन किया है वो आपको बताना है। इसमें आप ऑप्शंस देखिए, 1 नंबर है कुर्दा, 2 नंबर है विनारा, 3 नंबर है कालीबंगा, 4 नंबर है बिहारीपुरा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा। सिंधु घाटी से अलग हड़प्पा के उत्खननकर्ताओं ने क्या किया है, कालीबंगा सभ्यता का वर्णन है वो किया है। ऑप्शन 3 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सा सैंधव स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे आपसे पूछा है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस देखिए, 1 नंबर है गिलुंड, ये तो नहीं होगा, 2 नंबर आहड़, ये आहड़ उदयपुर में है। ठीक है, ये भी नहीं होगा,
3 नंबर पे पीलीबंगा और 4 नंबर पे कालीबंगा। ठीक है, इनमें आपको बताना है। तो पीलीबंगा एक सभ्यता नहीं है, सभ्यता आपकी कालीबंगा है, यानी एक सेंधव स्थल है वो कालीबंगा है। तो आपका इसमें ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? सिंधु सभ्यता के केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, 1 नंबर बागोर, 2 नंबर रंगमहल, 3 नंबर कालीबंगा, 4 नंबर गिलुंड। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कालीबंगा को है वो सिंधु सभ्यता के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में है वो जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा शब्द का आपसे अर्थ पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए सिंपल ही है, काली यानी काला और बंगा यानी यहाँ पे आपको बंगड़ियों से लिया गया यानी चूड़ियों से काट लिया गया है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कालीबंगा की खोज किसने की थी, आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखिए, इसमें ए है बीबी लाल, 2 नंबर पे है बी के थापर, 3 नंबर पे है एमडी खरे, 4 नंबर पे है अमलानंद घोष। तो आपको पता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो इन्हीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? यहाँ पे आपको अवधि दे दी गई है, तो उस अवधि के अंतर्गत ही आपको बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, 1 नंबर आर सी अग्रवाल, 2 नंबर बीबी लाल, 3 नंबर बी के थापर, 4 नंबर एमडी खरे। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर सी अग्रवाल है वो आपकी कालीबंगा उत्खनन से संबंधित है वो नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे थे। बीबी लाल के सहयोगी कौन नहीं थे? ऑप्शंस देखिए, एमडी खरे, एकम श्रीवास्तव, एसपी जैन, ए त्रिपाठी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए त्रिपाठी है वो आपके इनके सहयोगी नहीं रहे थे। बीबी लाल के सहयोगी है वो नहीं रहे थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज यानी शोध की थी? ठीक है, सबसे पहले खोज कर दी गई थी, उसके बाद में पुनः खोज कब की गई थी अमलानंद घोष द्वारा वो बताना है। ऑप्शन देखिए, 1 नंबर 1992, 2 नंबर 1953, 3 नंबर 1954, 4 नंबर 1955। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में आपको इसकी पुनः खोज है वो की गई थी अमलानंद घोष द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ठीक है, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से कहाँ किस दिशा में आपका स्थित है वो बताना है। तो ऑप्शंस देखिए, 1 नंबर उत्तर पूर्व, 2 नंबर उत्तर पश्चिम में, 3 नंबर दक्षिण पश्चिम में और 4 नंबर दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तब का इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पश्चिम दिशा में है वो कालीबंगा स्थल है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से स्थित है। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका हो गया जिला मुख्यालय, ठीक है, ये आपका हो गया हनुमानगढ़ का जिला मुख्यालय। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे ये नॉर्थ साइड है, ये आपकी साउथ साइड है, ये आपकी ईस्ट है और ये आपकी वेस्ट है। ठीक है, तो इसमें कौन सी साइड पे आपका दक्षिण पश्चिम साइड में है यानी साउथ और वेस्ट साइड में है। जैसे ये मुख्यालय है तो आपका ये क्षेत्र है वो इस दिशा की ओर पड़ता है, कालीबंगा क्षेत्र हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस देखिए, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? यानी कौन सा जो आपका विभाग कह सकते हैं, अभिकरण कह सकते हैं, जिसने उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व लिया था, अपने अंडर में उस कार्य को चलाया था। तो ऑप्शंस देखिए, 1 नंबर पे राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर,
2 नंबर पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, 3 नंबर पे डेक्कन कॉलेज पुणे और 4 नंबर पे मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा ये उत्खनन कार्य का दायित्व संभाला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? यानी आपके कितने बार यहाँ पे खोज की गई थी, कितने स्तर लगे थे, आपको वो बताना है। चलिए ऑप्शंस देखिए, इसमें 1 नंबर पे है 1, 2 नंबर पे 3, 3 नंबर पे 5 और 4 नंबर पे 8। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 5 स्तरों में है वो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? यानी सिंधु घाटी साम्राज्य जो था उसकी तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया गया, तो ये किसने बताया है? चलिए ऑप्शंस देखिए, 1 नंबर पे GH ओझा, 2 नंबर पे श्यामल दास, 3 पे दशरथ शर्मा, 4 पे दयाराम साहनी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दशरथ शर्मा ने आपको है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा को बताया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन देखिए, 1 पे है कालीबंगा, 2 पे है आहड़, 3 पे है गणेशपुर और 4 पे है रंगमहल। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? अब कालीबंगा पुरास्थल के भी कौन सी दिशा में है आपको वो बताना है। ऑप्शंस देखिए, 1 नंबर पे उत्तर पूर्व है, 2 पे उत्तर पश्चिम है, 3 पे दक्षिण पूर्व है और 4 पे दक्षिण पश्चिम है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूर्व दिशा में आपकी है वो जुते हुए खेतों के साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? कौन से स्थल के आपके यूँ कह सकते हैं कि खुदाई के दौरान है वो अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं वो बताना है। ऑप्शंस देखिए, 1 नंबर पे है मोहनजोदड़ो, 2 पे है चनहुदड़ो, 3 पे है लोथल और 4 पे है कालीबंगा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कालीबंगा के उत्खनन में आपको क्या है अग्नि वेदिकाएं हैं वो प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? यानी अंडाकार कुएं आपको मिले हैं घरों के अंतर्गत, तो वो कौन सी सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देखिए, 1 पे आहड़, 2 पे ओजियाना, 3 पे गिलुंड और 4 पे कालीबंगा। तो इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत आपको घरों में है वो क्या मिले हैं अंडाकार कुएं के साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति रेगिस्तान में प्राप्त हुई है। तो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है वो कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुई वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है बालाथल, 2 पे है गणेश्वर, ऑप्शन 3 है आहड़ और 4 पे है कालीबंगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कालीबंगा सभ्यता में है वो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कालीबंगा क्षेत्र में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, लेकिन कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, 1 पे है 5, 2 पे है 7, 3 पे 8 और 4 पे है 9। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कालीबंगा क्षेत्र में है वो क्या है 7 अग्नि वेदिकाएं हैं वो प्राप्त हुई हैं। ठीक है, 7 अग्नि वेदिकाएं आपकी इसमें प्राप्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी यहाँ पे 4 आपको तथ्य दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कालीबंगा से रिलेटेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, 1 पे है मिट्टी की ईंटों के घर, क्या कालीबंगा में मिट्टी की ईंटों के घर मिले हैं? ठीक है भाई, सही बात है, वहाँ पे मिट्टी के ईंटों के घर मिले हैं। 2 नंबर पे है लोहे के उपकरण, 3 पे है दुर्गीकरण, क्या दुर्गीकरण था वहाँ पे? हाँ, दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं अभी वहाँ से। ठीक है,
और 4 पे अग्निकुंड अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं भी, तो लोह के उपकरण है वो यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है, यानी कालीबंगा सभ्यता में किस चीज़ के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं वो बताना है। 1 पे है दुर्गीकरण, ठीक है, दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं। 2 पे है शैल चित्तर, 3 पे अग्निवेदी, 4 नंबर पे है मृत भांड। इसमें आपके अग्निवेदी के भी मिले हैं और मृत भांड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। शैल चित्र के अवशेष है वो कालीबंगा में नहीं मिले, ये कालीबंगा से संबंधित है वो नहीं है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 1 पे है कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, क्या ये बात सही है? ठीक है भाई, सही है, यहाँ पे ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य है वो मिले हैं। 2 पे देखिए, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, क्या वहाँ पे भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं? तो हाँ जी, प्राप्त हुए हैं। 3 पे है कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी, क्या ये बात सही है? तो ठीक है भाई, सही है। 4 नंबर पे है प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, तो ठीक है भाई, ये साक्ष्य या आपका ये नहीं है भाई, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कालीबंगा से संबंधित है वो आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा सभ्यता में जो आपके चबूतरे के अवशेष मिले हैं वो किस चीज़ से बने हुए थे आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, 1 नंबर पे है लकड़ी से, 2 पे है मिट्टी की ईंटों से, 3 पे है पत्थर से और 4 पे है लकड़ी और धातु से। तो कालीबंगा में आपके जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं वो मिट्टी की ईंटों से बने हुए चबूतरे थे। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस देखिए, 1 नंबर पे है बालाथल सभ्यता, 2 पे है ओजियाना सभ्यता, 3 पे है कालीबंगा सभ्यता और 4 पे है गणेश्वर सभ्यता। तो आपकी दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य हैं वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे विकसित जो किलेबंदी है वो उस चीज़ के आपके यहाँ पे अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शंस देखिए, 1 नंबर पीलीबंगा में, 2 नंबर गणेश्वर में, 3 नंबर कालीबंगा में और 4 नंबर है बालाथल में। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कालीबंगा सभ्यता में है वो आपकी अच्छी और विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, कालीबंगा में से निम्न में कौन सी किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी जो कालीबंगा सभ्यता थी वहाँ पे फसल जो आपकी बोई जाती थी वो कौन सी फसल थी, किस चीज़ फसल के आपके अवशेष मिले हैं। ऑप्शन 1 है जौ, 2 पे है सोयाबीन, ऑप्शन 3 है रागी और 4 पे है चावल। तो उस टाइम पे हमारे जो फसल है उसके हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि कालीबंगा सभ्यता के टाइम वहाँ के लोग हैं वो जौ की खेती किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है आपका, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं है, ठीक है। यानी कि कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ था उसमें इनमें से कौन सी वस्तु है वो प्राप्त नहीं हुई थी। ऑप्शन 1 है गेहूँ प्राप्त हुई थी, हाँ जी भाई हुई थी गेहूँ। तो ऑप्शन 2 पे है बाजरा, ये भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। ऑप्शन 3 पे है चावल और ऑप्शन 4 पे है हाथी दांत की कंघी। तो हाथी दांत की कंघी भी प्राप्त हुई थी, लेकिन चावल के अवशेष हैं वो यहाँ पे उत्खनन में आपके प्राप्त नहीं हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है, ठीक है। यानी कि आपके मृत भांडों यानी मिट्टी के बर्तनों पे है वो जो आपका बेस कह सकते हैं रेड कलर का था, लाल कलर का था और उसके ऊपर है वो सुंदर ज्यामितिक डिज़ाइन बनाए गए थे। तो वो कौन सी सभ्यता के अंतर्गत थे। ऑप्शंस देखिए, 1 पे है आहड़, 2 पे है कोटडिगी, 3 पे है गिलुंड और 4 पे है कालीबंगा।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कालीबंगा सभ्यता में है वो मृत भांडों के अवशेष मिले और उसके ऊपर कुछ डिज़ाइंस भी बने हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? यानी कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की जो सभ्यता थी उसके आपके पाकिस्तान में भी अवशेष मिले हैं, तो वो कौन से स्थान पर मिले वो बताना है। 1 नंबर पे है सुत्ता गेंडोर, 2 पे है लाहौर, 3 पे है कोटदीजी, 4 पे है मोंटगोमरी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कोटदीजी में आपके है वो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। तो आप क्वेश्चन देखिए, आप कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है। कोट डिग्गी जो सभ्यता रही थी उसका संबंध है वो किससे रहा है? ऑप्शन 1 है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, 2 पे है चीन की सभ्यता से, 3 पे है मिस्र की सभ्यता से और 4 पे है सुमेरिया की सभ्यता से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से है वो कोट डिग्री का संबंध रहा है। कोट डिग्री का संबंध है आपका हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारी ऐप पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। हमारा ऐप है एस्पिरेंट जंक्शन ऐप, और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9119218784। इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।